कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर किसान पर आ ठहरी है। 28 विधानसभा उपचुनाव में जीत का दारोमदार सियासी दलों को अब किसान भरोसे लग रहा है। वजह साफ है, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के किसान कर्ज माफी के वचन ने उसे शासन दिला दिया था। अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सियासी जंग का ऐलान भी हो चुका है। वोटों की खेती करने वाले सियासतदान अन्नदाता को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि कोई अधूरी किसान कर्ज माफी को पूरा करने की बात कह रहा है, तो कोई फसल बीमा की राशि से लेकर किसानों की हर छोटी बड़ी समस्या के समाधान का दावा कर रहा है। कांग्रेस ने 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग 28 वचन पत्र तैयार किए, तो वहीं भाजपा ने अब संकल्प पत्र के जरिए किसान को साधने की तैयारी कर ली है। किसान भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता पर प्रारंभ से रहे हैं। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है और अभी 10,000 किए 4,000 बढ़ा के किसान के लिए। वो तो किसी घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में नहीं। संकल्प पत्र की बात वो ज्यादा करते हैं जो लिखते तो हैं पर करते नहीं है। लिखित में जो झूठ बोलती है कांग्रेस पार्टी, ऐसा भाजपा नहीं करती। हम जो कहते हैं सो करते हैं। भाजपा जहां खुद को किसान हितैषी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस को उसका ये दावा रास नहीं आ रहा है। इनका संकल्प नहीं है, न कोई वचन है, इनका केवल है झूठ पत्र, जिसका नाम दूंगा मैं झूठ पत्र। किसान इस देश में अर्थव्यवस्था की धुरी होने के साथ ही सियासी मोहरा भी है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, जीत के लिए राजनेता और सियासी दल किसानों की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अन्नदाता मतदाता बनकर किसका भाग्य विधाता बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है संकल्प में किसान। आपको याद होगा कि 2018 से लेकर वर्तमान के उपचुनाव तक संकल्प की बात भी हो रही, लेकिन वचन की बात भी हो रही। और संकल्प और वचन एक दूसरे के पहलू है। इस पर ज्यादा चर्चा करें उससे पहले डाल लेते कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। सियासत में कौन किसान हितैषी? किसान के नाम पर राजनीति की फसल कब तक? उपचुनाव में अन्नदाता किस पर करेगा भरोसा? क्या अधूरी कर्ज माफी का भाजपा को मिलेगा फायदा? इन्हीं खास बिंदुओं के साथ आपसे रूबरू है। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक बार फिर किसान पर राजनीति सियासत दिखाई दे रही है। कोई संकल्प ले रहा है तो कोई अपने वचन के जरिए बात पूरी करने की कवायद कर रहा है। लेकिन इस बीच उपचुनाव से पहले चाहे बीजेपी अपने तरीके से फसल बीमा और तमाम तरह की योजनाओं की बात कर रही है, लेकिन उसके साथ कांग्रेस याद दिला रही है कि जो कर्ज आपका छूट गया है उस कर्ज को हम पूरा कर देंगे, बशर्ते हमें एक बार फिर विश्वास जता दीजिए हमारे ऊपर। तो दोनों अपनी अपनी बातें रख रही हैं जनता के सामने। लेकिन क्या जनता समझ पाएगी इस बात को? क्या जनता ये समझ पाएगी कि किस तरह से संकल्प लिया जाता है वो पूरा नहीं होता है, और किस तरह से वचन दिए जाते हैं वो भी अधूरे रह जाते हैं? यही हमारा विषय आज संकल्प में किसान। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। धैर्यवर्धन शर्मा है मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। धैर्यवर्धन जी आपका बहुत स्वागत है। राम पांडे जी है प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के। राम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और संदीप पौराणिक जी है वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी, एक बार फिर आप संकल्प लेने जा रहे हैं। हमें लग रहा 2018 में भारतीय जनता पार्टी तो संकल्प नहीं ले पाई, लेकिन वचन पूरे करने की बात कांग्रेस ने कही थी, वो बात अलग है, वो अधूरा रुक गया। अब फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम नया संकल्प लेकर किसानों से जो कहा है उसको पूरा करने जा रहे हैं, बल्कि 1,000 करोड़ का नया कर्ज किसानों के लिए लेने जा रहे हैं। हम किसान को पुख्ता तौर पर मजबूत करना चाहते हैं। उसको इस प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं देते जिससे तात्कालिक तौर पर उसको लाभ मिले और अंदरूनी तौर पर वह कमजोर बना रहे। आपको ध्यान होगा
एक जमाना हुआ करता था जिस समय कर्ज माफी की आवश्यकता थी, तो मध्य प्रदेश में इतिहास बनाया था सुंदरलाल पटवा जी ने। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया था। उसके बाद हमें लगा कि किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, अपने पैरों पर वो खड़ा हो, उसके लिए उसको कम कर्जे पर, कम ब्याज दर पर कर्जा मिलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय बैंक उनसे 18% से अधिक ब्याज वसूलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसको घटाते घटाते हम 0% तक लेकर के आए, और यही नहीं रुके। उनको यदि 1 लाख रुपए का कर्जा लिया है और वो समय पर वापस करते तो 10,000 रुपए की अतिरिक्त छूट उनको मिलने लगी। किसान की चिंता की नरेंद्र मोदी जी ने, उन्हें लगा कि किसान को सम्मान निधि देना चाहिए और इस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, तो 6,000 रुपए से शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें 4,000 रुपए मध्य प्रदेश के द्वारा भी जोड़ करके उसको 10,000 तक पहुंचाया है। मैंने बताया कि ये शुरुआत है, हो सकता है धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता चला जाए। मध्य प्रदेश के किसान यह भी जानते हैं कि यूरिया के नाम पर हमको लाठी खाने को मिलती थी और अब नीम कोटेड यूरिया आसानी से मिलने लगा। लोगों को तमाम प्रकार की सुविधा दी। मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा भी ऐतिहासिक तौर पर बढ़ा। आजादी के बाद से लेकर के अब तक जितनी सिंचाई का रकबा था उससे 2 गुने से अधिक सिंचाई रकबा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद हुआ है। तमाम प्रकार के उपचुनाव से पहले 6,000 का संकल्प 10,000 तक पहुंच गया। ये संकल्प काम आएगा? निश्चित तौर पर किसान को लग रहा है कि यह सम्मान निधि के स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए, और जो निहायत ही गरीब किसान है जिसका छोटा रकबा है, उसकी पॉकेट में कुछ नगद नारायण पड़े रहे, उसकी चिंता सरकार ने की है और सरकार अन्य प्रकार से भी उसकी फिक्र कर रही है। आज कांग्रेस भले ही गला फाड़ फाड़ कर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करे, पर सच में भारत सरकार ने किसान को अवसर दिया उड़ान भरने का, अपनी मर्जी का मालिक हो चुका है, सरकार के बंधन से मुक्त है। मैं भी देख के आ रहा हूं। हो सकता है हमारे नेतृत्व ने कुछ और प्लान किया हो जो आप अगले संकल्प में देखेंगे। अभी देख रहे थे, हम लगातार फील्ड में हैं और अपनी खबरों के जरिए उन किसानों तक पहुंचने की बात भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। आपके दावे भी हैं, कांग्रेस का वादा भी है, लेकिन किसान कहां उड़ान भरेगा, क्योंकि वो तो अभी जाकर अपने खेत में ठहर गया, फसलें उसकी खराब हो चुकी है। राम पांडे जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि वो संकल्प ले रहे हैं, आप वचन देते हैं, पूरा कुछ नहीं होता। देखिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। व्यापम का नाम बदनाम हो गया था तो उसका नाम रख दिया गया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। ऐसे ही शिवराज सिंह जी के कारण घोषणा पत्र का नाम बदनाम हो गया था, क्योंकि लगभग वो 25,000 घोषणाएं पहले ही कर चुके हैं जो कि अधूरी पड़ी हुई हैं। तो पहले इनका नाम होता था घोषणा पत्र, इनको संकल्प पत्र नाम दे दिया है। तो नाम बदलने से आपकी कमियां और करतूतें कम नहीं हो जाएंगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, स्वतंत्रता के बाद से आज तक देखिए किसानों के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं सब कांग्रेस के द्वारा चलाई गई योजना है। हमने सबसे पहले डैम बनाए, नहर बनाई, किसानों को बिजली दी, हरित क्रांति चलाई, श्वेत क्रांति चलाई, जय जवान जय किसान। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो विदेशों से हमारे देश में खाद्यान्न आता था, अमेरिका ने मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे। कांग्रेस ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया, यहाँ तक कि जो भी हमारी प्रोडक्शन होता था उसमें कई गुना वृद्धि हुई और हम खाद्यान्न विदेशों तक को भी निर्यात करने लगे। और हमने इस तरह के किसान हितैषी कई काम किए। मनमोहन सरकार में हमने किसानों की जमीनों का जो मुआवजा देने का जो बिल था, भू अधिग्रहण बिल, वो हम लेकर आए, जिसमें कि 4 गुना मुआवजा किसानों की यदि खेती का अधिग्रहण किया जाता है तो 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, जिसे मोदी सरकार ने आने के बाद खत्म करने का प्रयास किया था। तो ये बताता है कि ये कितने किसान विरोधी हैं। दूसरा, किसान साल भर में आधे टाइम पर खेती करता है, आधा समय उसका ऐसा होता है कि वो दूसरे काम भी कर सकता है। तो उसके लिए हम मनरेगा स्कीम लाए। उसको भी इन्होंने क्या बताया था कि ये ऐसा स्मारक है जिसे ढोना पड़ेगा। वही मनरेगा आज किसानों के लिए और मजदूरों के लिए एक जीविका का काम कर रही है। तो मनरेगा का इन्होंने विरोध किया। पंचायती राज हम लेकर आए, जिससे
किसान आत्मनिर्भर बने और अपने गांव और खेतों के लिए स्वयं निर्णय ले सके। तो ये पंचायती राज हम लेकर आए। किसानों के लिए आज जितनी भी योजनाएं चल रही है, यूरिया की बात चल रही है, यूरिया का प्रोडक्शन किसने शुरू किया? हमने। आज कृषि अनुसंधान केंद्र के देश में जितने भी हैं, कृषि यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय, ऐसा कौन सा काम है जो किसानों के लिए नहीं किया? और सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण यह भूमि अधिग्रहण, जिसमें 4 गुना फायदा दिया। और ये 10,000 की बात करते हैं, हमने न्याय योजना के अंतर्गत कहा था कि 10,000 रुपए महीना देंगे हम। यदि हमारी केंद्र में सरकार बनती तो आज 10,000 रुपए महीना किसानों को मिल रहा होता। जी, जवाब लूंगा आपका। लेकिन संदीप पौराणिक जी, फिर वही चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं। उपचुनाव है, 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। 27 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी, भारतीय जनता पार्टी की सूची आने वाली है। लेकिन इस बीच में कवायद वही है, कांग्रेस वादा करी थी, वचन दी थी, वचन पूरा नहीं हुआ। उस पर भी बार बार कांग्रेस अपनी तरफ से सफाई देती है, बात कहती है। लेकिन ये जो संकल्प दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्या ये संकल्प कुछ असर कर पाएगा? देखिए मनोज जी, अगर हम देखें तो राजनीति में एक चीज देखते हैं कि 70% जो मतदाता होता है वो ग्रामीण इलाकों का होता है, आम चुनाव में देखते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव 28 सीटों के, उनमें बहुसंख्यक सीटें ग्रामीण इलाकों की है। इसका आशय सीधा साफ है कि ज्यादातर मतदाता ग्रामीण इलाकों का है। अब उस वर्ग में सबसे ज्यादा किसान होगा। इनको लुभाया कैसे जाए? कांग्रेस ये कह रही है कि हमने जो कर्ज माफी की बात की थी वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि 1 लाख तक हम कर्ज माफ कर पाए। दूसरी तरफ बीजेपी संकल्प की बात कर रही है। मगर हमारे दोनों राजनीतिक दलों के दोस्त बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस देश में कर्मचारियों का वेतन का प्रतिशत कितना बढ़ा, उद्योगपतियों को हमने किस तरह की सुविधाएं दी, दूसरी तरफ किसानों का गेहूं का या खाद्यान्न का मूल्य किस लेवल पे बढ़ा। किसान भोला है, इसलिए इन नेताओं के लिए, इन राजनीतिक दलों के लिए उसे लुभाना बहुत आसान है। यही कारण है कि इस राजनीतिक दल किसानों को भरमाने वाली योजनाएं लाते हैं। क्या आपको लगता है कि एक किसान के लिए 10,000 रुपए की जो सम्मान निधि की बात हो रही है, क्या उसका परिवार चल सकता है? ठीक, जब तक हम उसकी उपज का मूल्य नहीं देंगे, तब तक यह तय मानिए कि किसान समृद्ध नहीं हो सकता। सुविधाएं तो देनी पड़ेगी, क्योंकि आप सरकार में तो सुविधा सबको दे रहे हैं, तो किसान को दे रहे हैं। कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किसी पर किसी का एहसान नहीं है कि आप सुविधाएं कितनी दे रहे हैं, लेकिन सुविधा आपको देना पड़ेगी। सरकार में आप बैठे, हो सकता है सरकार उपचुनाव में दिखाई दे रहा है कि क्या क्या होगा, लेकिन यह भी समझ आ रहा है। पर यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे संकल्प और वचन को। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज का एजेंडा है संकल्प में किसान। सवाल यही है कि संकल्प वचन जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, हम जब एक जगह पहुंचे, एक जगह उपचुनाव में, तो वहां एक ऐसा व्यक्ति मिला मुझे, वो जवान भी था और किसान भी था, और जय जवान जय किसान का नारा पहले खूब लगा है, पर वो ना तो अपने उस काम से खुश था ना इस काम से खुश था। वो कह रहा था कि साहब वादे, संकल्प, वचन सब बहुत होते हैं, लेकिन हमारी हालत तो बहुत बुरी है। किसान की स्थिति आजादी के पहले भी बहुत खराब रही, आजादी के बाद भी बहुत खराब रही। सरकारों ने प्रयास किए हैं, हो सकता है वांछित प्रयास न रहे हों,
पर कांग्रेस सरकार की, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, पर जितनी पीठ थपथपाना चाहते राम पांडे जी हाथ में विभोर हो रहे हैं, तो 50 साल से ज्यादा समय तक इन्होंने देश में राज किया है, तो भैया कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। ऐसा थोड़ी है कि सरकार में बैठ करके, बाकी आपने अपने हाथों में मेहंदी भी खूब लगवाई है, जितना काम नहीं किया उससे ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने कमीशन में और दलाली में और उस पैसे में मौज उड़ाई, ये पूरा देश जानता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पारदर्शिता बढ़ी, वो पैसा सीधे सीधे हितग्राही के पास पहुंचे, इसकी चिंता बढ़ी है, ये बड़ी बात है। बाकी सरकार से अपेक्षा निश्चित तौर पर ज्यादा है। इतनी बड़ी आबादी के देश में 77 लाख किसानों को 10-10 हजार रुपए देना भी कोई छोटी बात नहीं होती है। और मैंने बताया ना कि कोई शुभ शुरुआत हुई है तो उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कम से कम शुरुआत तो हुई। कई जगह अलग अलग कई जगह धैर्यवर्धन जी अलग अलग मदों में जो राशि किसान की उसमें पहुंची है, उसकी राशि मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब किसान बोलता है, जब उनसे चर्चा होती है, तो वो लगता है, हमें भी शर्म आती है जब वो बताता है। नहीं, मुझे लग रहा है गलत ढंग से यदि वो सोचेगा तो वह भी गिल्टी फील करेगा और आपको भी फिर परेशानी में डाल देगा चर्चा के दौरान। बाकी सच्चाई तो ये है कि वो मेहनत करता, अपनी फसल बेचता है, तो 2 बार साल में जो पैसा उसके हाथ में आ जाता था उतना ही रहता था। ये तो अतिरिक्त है ना, सरकार जो चिंता कर रही है जी। अतिरिक्त व्यवस्था तो हमेशा स्वागत योग्य होती है, लेकिन तो मुझे लग रहा है कि इसको सकारात्मक ढंग से ही लेना चाहिए कि किसान के लिए सरकार बहुत प्राथमिकता में ले रही है और ये बहुत ही शुभ सूचक। थोड़ा सा बाकी वर्गों को भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार हर वर्ग की चिंता करती है। विद्यार्थियों को चाहे लैपटॉप देने की बात हो, चाहे गरीब महिलाओं को 500 रुपए देने की बात हो, चाहे आदिवासी महिलाओं को 1000 रुपए मासिक खाते में डालने की बात हो, और कर्मचारियों की स्थिति तो दिग्विजय सिंह जी की सरकार में सबने देखी ही थी। अब तो आपका रह गया ना 15 साल थी। नहीं तो हमारी सरकार में कर्मचारियों का हमेशा हित हुआ है। कर्मचारियों की भर्ती भी हुई है, कर्मचारियों की भर्ती यह सरकार भी करने जा रही है। शिवराज जी ने संकल्प दोहराया है और हमेशा से इंक्रीमेंट हो चाहे उनकी वेतन वृद्धि हो, हमेशा हुई है। अब कोरोना काल में आप तुलना पिछले वर्षों की नहीं कर सकते जी, और ये समय बीत जाएगा। जी जी, समझ गए। कोरोना काल की बात भी आ गई, अब वो तो आती रहेगी, और जब इस तरह की बजट प्रस्तुत करना हो तो तमाम तरह की चीजें। राम जी, यही सवाल आपसे है कि वही वचन और संकल्प की बात हो रही है। धैर्यवर्धन कह रहे हैं कि आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए, जनता समझदार है और जनता अच्छी तरह से जानती है कि वचन पत्र और घोषणा पत्र में क्या अंतर है, और जनता को कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास है। दूसरी बात, जैसा कि अभी शर्मा जी ने कहा कि हम ये कर चुके हैं, तो 72,000 करोड़ रुपया हम किसानों के खाते में मनमोहन सिंह सरकार के समय डाल चुके हैं, और अभी कृषि मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं विधानसभा में स्वीकार कर चुके हैं कि कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। तीसरी बात, 15 साल से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, 6 महीने अभी हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज 3 से 4 किसान प्रतिदिन आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। यदि सब कुछ ठीक है, आत्महत्या इंसान तभी करता है जब पानी सर से ऊपर हो जाए। चौथा सबसे बड़ा सवाल, जो आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ये कहते हैं कि शिवराज सिंह किसानों के हत्यारे हैं, शिवराज सिंह जी के हाथ किसानों के खून से भरे हुए हैं। आज मध्य प्रदेश में 2 ही बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया से बोल चुके हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ खून से भरे हुए हैं और ये किसानों के हत्यारे हैं। तो इन बातों का जवाब आप दे दीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही दे दीजिए, ज्योतिरादित्य जनता को दे दीजिए। धैर्यवर्धन जी जवाब दे दीजिए, फिर जाऊंगा मैं आगे। हमारी पार्टी में कौन बड़े नेता है, मध्य प्रदेश में कितने हैं, ये राम पांडे जी आप 2 लोगों में सीमित कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। हमारे पास बड़ी श्रृंखला नेताओं की, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री तक अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी में सबल नेतृत्व के तौर पर जाने जाते हैं। और जहां तक आप पिछले स्टेटमेंट को इस चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है तो क्या सिंधिया जी अब सब झूठ बोलेंगे? जो आप सिंधिया जी बोलेंगे उसको झूठ माना जाएगा क्या? यदि आप उसको झूठ कहते हैं तो अब जो सिंधिया जी कहेंगे उसको सफेद झूठ माना जाए क्या? धैर्यवर्धन जी,
राम पांडे जी, मैंने तो ये कहा है कि जब वो उस सिलेबस को पढ़ रहे थे आपके नेता, तब जो परिस्थिति रही अब तो नई बात आप बताइए, उन्होंने कहा था, पूरी ताकत से कहा था, शिवराज सिंह जी के हाथ खून से भरे हुए हैं, वो शिवराज सिंह जी को किसानों का हत्यारा मानते हैं वो। तो जब वो शिवराज, सबसे पहले आपको शिवराज सिंह जी को बदलना चाहिए, तब किसानों की बात करना चाहिए। कि सबसे पहले शिवराज सिंह जी को बदलना चाहिए, उसके बाद आप किसानों की बात कीजिए। यह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्टेटमेंट है कि शिवराज सिंह किसानों के हत्यारे हैं। यदि आप किसान हितैषी है तो सबसे पहले शिवराज सिंह जी को हटाइए। यदि आप किसान हितैषी है तो सबसे पहले सिंधिया जी के अनुसार सुन लीजिए। धैर्यवर्धन जी क्या बोल रहे हैं, जल्दी से बोलिए, 30 सेकंड में। नहीं, मैंने बताया ना कि ये जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं उसके आगे बढ़ना सीखो। ये उपचुनाव 15 महीने के बाद हुआ, अब क्या करना है वो बताओ। 15 महीने के पुराने उठाना, आप तो 70 साल के उठाते हैं। ठीक, 70 साल और 15 महीने और 15 साल सब दिखाई दे रहा है। ये तो संदीप पौराणिक नया स्टेटमेंट है ये। संदीप पौराणिक जी, 70 साल, 15 महीने, 15 साल सब दिखाई दे रहा है। मनोज भाई, बड़ा राजनीतिक दलों का यही स्टाइल है, यही राजनीति करने का तरीका है। वो उनके बीते काल को याद दिलाते हैं, ये उनके बीते काल को। राजनीतिक दल दूसरे के बीते काल को याद दिलाता है, क्योंकि हमारे देश का जो जनमानस है वो जल्दी भूल जाता है। उसे याद नहीं होगा कि 90 में क्या हुआ, उसे याद नहीं होगा कि 2010 में क्या हुआ, उसे ये भी याद नहीं होगा 2015 में क्या हुआ। तो राजनीतिक दल इस चीज को बेहतर तरीके से जानते हैं कि लोग जल्दी भूल जाते हैं, और यही कारण है कि पुरानी बातें होती हैं। मेरा दोनों राजनीतिक दलों से एक सवाल जरूर है जो दिमाग में आता है कि आखिर इस देश के किसान की हालत ऐसी है क्यों कि उसे इतना कर्ज लेना पड़ता है। क्या कभी राजनीतिक दलों ने इस नजरिए से सोचा कि अगर किसान कर्ज ही नहीं लेगा तो संपन्न होगा वो? लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि जो सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति में आपकी हिस्सेदारी है, जिस वर्ग की, जिसकी सबसे बड़ी जनसंख्या है, वही सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा होता है। और सरकारें अगर किसी किसान का 72,000 करोड़ डाल देती हैं तो गिनाती हैं, 10,000 रुपए सम्मान निधि देने की बात होती तो गिनाई जाती है। कोई राजनीतिक दल ये कहता है कि हमारे शासन काल में इस उद्योगपति का इतना लाख करोड़ मंजूर माफ कर दिया हमने। किसान का कुछ 1,000 करोड़ रुपए देने पे तो बात होती है, लेकिन उद्योगपतियों के लिए हम किस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, वो पैसा लेके भाग जाते हैं, हम उसकी चर्चा करने से कतराते हैं। कोई एक राजनीतिक दल का मसला नहीं है ये। जी जी जी, लाभ का धंधा। देखिए, जो बैंकों से पैसा खाकर भाग रहे उद्योगपति, उनकी गर्दन तक पहुंचने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नए कानूनों में प्रावधान किया, और यही कारण है कि वो वापस लौट करके समझौता करने के लिए विवश हो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारी बात सुन रहे हैं बैंक के लोग, हम अपनी संपत्ति बेचने के लिए तैयार हैं। और जहां तक किसान की बात आप कर रहे हैं, देखिए किसान तो परेशान रहा है, उसको बिजली नहीं मिलती थी, उसको पानी नहीं मिलता था, उसको खाद नहीं मिलता था। आपने अब उसको कर्ज ही क्यों देना चाह रहे हैं आप? उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी और बना दीजिए। आजकल तो आत्मनिर्भरता की बात खूब हो रही। राम पांडे जी, तो हमने बिजली दी है उसके खेत तक, हमने पानी पहुंचाने का प्रयास किया। शुरू से कहते हैं ये उद्योगपतियों की सरकार है, हम शुरू से ही कहते हैं उद्योगपतियों की सरकार है। जो किसान बिल अभी आया है वो किसान विरोधी है, शिवराज सिंह उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उसमें मिनिमम समर्थन मूल्य 900 पेज का वो बिल है, मिनिमम समर्थन मूल्य 900 पेज में कहीं नहीं लिखा। और भारतीय जनता पार्टी का हर नेता सफेद झूठ बोल रहा है कि हम मिनिमम समर्थन मूल्य देंगे। जब देंगे तो फिर उसमें लिखा क्यों नहीं? दूसरी बात, सबको कोर्ट जाने का अधिकार है, तो किसान को कोर्ट जाने का अधिकार क्यों नहीं है? उस 900 पेज में यह लिखा हुआ है कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता। इस देश के हर नागरिक को कोर्ट जाने का अधिकार है, तो किसान का कोर्ट जाने का अधिकार क्यों खत्म कर दिया? नीरव मोदी और विजय माल्या का ऐसे उद्योगपतियों का आप 10 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, 10 लाख करोड़ का माफ कर सकते हैं, और किसान कर्ज माफी का विरोध करते हैं। समय धैर्यवर्धन जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि नए किसान बिल की बात हो गई। कांग्रेस पार्टी के लोग विशुद्ध छिद्रान्वेषी हैं। इस बिल में जो प्रावधान है उसमें बड़ा स्पष्ट है कि सरकार जिस प्रकार से खरीद करती आई है वो खरीद करेगी, समर्थन मूल्य पर करेगी। किसान चाहे तो वहां बेच दे, दे दो भैया, बोल रहे हो तो लिख के दे दो ना, उसको बिल में डाल दो। 900 पेज का बिल है, मैं कई बार कहता हूं डायरेक्ट पर डिस्कस मत किया कीजिए। आप अभी आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल आपको परेशान नहीं करता हूं। हो गया, समय इजाजत नहीं दे रहा है, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं किसान को लेकर संकल्प भी पूरा नहीं हुआ है। और वचन की तो खैर चर्चा चली रही कि आधा कर्ज अब
चुनाव के बाद माफ हो जाएगा और किसान इंतजार कर रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार उपचुनाव फिर दस्तक दे रहा है और उपचुनाव के मैदान में आ जाने से लोगों की अलग अलग वादे हैं, दावे हैं, लेकिन मूल में यदि हम देखें तो वही किसान है, क्योंकि जहां चुनाव होना है वो सब ग्रामीण क्षेत्रों की सीटें हैं और उस पर यदि किसान को नहीं संभाला तो फिर हर किसी की राह आसान नहीं होगी। समझना ये पड़ेगा कि क्या जनता संकल्प को पूरा समझ पाएगी या वचन को पूरा समझ पाएगी, क्योंकि पूरे दोनों नहीं हुए। इंतजार रहेगा। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।